आपकी लाइफ कितना भी बुरा टर्न क्यों ना ले, फिर भी छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ब्यूटीफुल मैसेज के साथ आज की मूवी आती है क्रिसमस इन अगस्त, ये 1998 की कोरियन मूवी आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक लव स्टोरी है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर वॉन हमें उठता हुआ दिखता है। आज का जो ये दिन है इसके लिए हार्ड होने वाला है। इसे हॉस्पिटल में जाना होता है। जब वह वहाँ पहुँचता है तो वहाँ एक छोटी सी लड़की खेल रही होती है। इसे खेलता देख वो हंसने लगता है और उस छोटी सी लड़की को भी हंसाता है। इसका आज डायग्नोसिस हुआ है, पर ये कुछ अच्छा नहीं है। वॉन फिर डायरेक्टली अपने स्कूल में आ जाता है। जब वो छोटा था तब जिस तरह से खेलता था उसी तरह से सब चीज़ें ट्राई कर कर देखता है। फिर वो ग्राउंड पर बैठता है। सब बच्चे जो खेल रहे होते हैं इन्हें ऑब्जर्व करता है। यह हमें कहता है कि जब मैं छोटा था तब मैं ऐसे ग्राउंड के बाहर बैठता था और सबको देखता था ये कैसे खेल रहे हैं, ये हमेशा मैं देखता रहता था। वॉन कहता है कि आज मुझे रियलाइजेशन हुआ है, जैसे मेरी मदर गुजर चुकी है उसी तरह से मैं, मेरा ब्रदर, मेरी सिस्टर, हम सब इस दुनिया से चले जाने वाले हैं। वॉन फिर अपने शॉप में आ जाता है। ये फोटोग्राफी करता है और कुछ जेरॉक्स वगैरह का भी काम कर देता है। यह एक लड़की आती है। वो उसके फ़ोटो देखकर बोलती है ये कुछ अच्छे नहीं आए हैं। वॉन कहता है कि कोई बात नहीं, हम फिर से निकाल लेंगे। वॉन की फ़ोटोग्राफ्स अच्छी लगे तो कितनी भी बार निकालने के लिए वो रेडी होता है। इस लड़की को वो बिठाता है, अच्छी तरीके से पोज करने के लिए बोलता है। अपना जो काम होता है ये बहुत ही खुशी से वो करता है। वॉन को फिर अपने फ्रेंड का कॉल आता है। फ्रेंड के फादर जो होते हैं वो मर चुके होते हैं। फ्रेंड को हेल्प चाहिए तो इसलिए वॉन वहाँ आता है। ये जब सब हो जाता है तो अकेला वो झाड़ के नीचे बैठता है। वो यहाँ सोचने लग जाता है। उसे अब बहुत ही बुरा लग रहा है। जब वो हॉस्पिटल में गया था तो उसे मालूम था कि उसका डायग्नोसिस बहुत ही बुरा होने वाला है। इसके पास बहुत ही कम दिन अब बचे हैं। वॉन अपने फ्रेंड के फादर का मेमोरियल देखकर बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है। इसके बाद वो थक कर अपने स्टूडियो में आ जाता है। वॉन स्टूडियो में घुस ही रहा होता है तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है। इसे बहुत ही अर्जेंटली अपने फोटोज़ की कॉपी बनानी होती है। वॉन उसे कहता है कि थोड़ी देर बाद आओ। अब वो कुछ भी काम नहीं करना चाहता। ये जिद से अंदर आ जाती है और जो फोटो उसे कॉपी करने हैं ये सब उसे दे देती है। वॉन फिर एक ज़रा गोली लेता है और अपने काम को लग जाता है। थोड़ा फ्रेश होने के बाद वो इस लड़की के पास आता है। ये जो लड़की है ये हमारा मेन कैरेक्टर है। इसका नाम रिम है। रिम के लिए वॉन एक आइसक्रीम लेकर आता है। ये उसे देता है और उसे अपोलोजाइज करता है। उसे कहता है कि मॉर्निंग मेरी ज़रा हार्ड थी। ये लड़की उससे पूछती है कि क्या इनलार्जमेंट हो चुकी है। वो कहता है कि थोड़ा सा वक्त लगेगा। ये दोनों फिर आइसक्रीम खाते हैं। नेक्स्ट हमें वॉन का घर दिखाया गया है। वॉन अपने फादर के साथ रहता है। ये दोनों बहुत ही अच्छे कुक होते हैं। इनकी मदर नहीं है तो वैसे भी इन्हें ही कुक करना पड़ता है। बारिश का मौसम अब शुरू हो चुका है। नेक्स्ट दिन वॉन जब पेट्रोल भर रहा होता है तो उसे फिर से रिम दिखती है। वो उसे वहाँ गुड मॉर्निंग करता है। जो वो अपने स्टूडियो में होता है तो कुछ बच्चे उसे घेरे हुए होते हैं। उन्होंने उसे रोल ला कर दिया होता है और ये इनलाज करने वाले होते हैं। ये सब उनकी स्कूल की लड़कियों की फ़ोटोज़ होती है। ये बहुत ही छोटे छोटे बच्चे होते हैं और ये झगड़ रहे होते हैं कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन सी है, मेरी गर्लफ्रेंड कौन सी है। ये बहुत ही क्यूट वॉन को लगता है। जब ये छोटे लड़के बाहर आते हैं तो एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। इनकी फाइट वॉन स्टॉप करता है। ये जब सब हो रहा होता है तो रिम भी वहाँ आ जाती है। यह भी ये देखकर बहुत ही हंसती है। रिम को स्टूडियो में और ज़रा काम होता है। वॉन स्टूडियो से अपने घर जा रहा होता है। तभी रास्ते में उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड दिखती है। वो गाड़ी रोकता है और उसे पूछता है तुम कब वापस आए। वो अभी अभी वापस आई हुई होती है। उसे कहता है कि तुम थोड़ी भी नहीं बदली। ये भी कहती है कि तुम भी ज़रा भी नहीं बदले। बहुत ही ऑकवर्ड एक कन्वर्सेशन हो रही होती है तो ये कहती है कि हम फिर से मिलेंगे। जब रात होती है तो वॉन अपनी सिस्टर से मिलने आता है। ये दोनों वाटरमेलन खा रहे होते हैं तभी उसकी सिस्टर उससे पूछती है तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड टाउन में वापस आ चुकी है, क्या तुम उससे मिले। वॉन ये सब्जेक्ट टाल रहा होता है। वो अलग अलग सब्जेक्ट लेकर आता है। वो कहती है कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। वॉन इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि रिम जो है ये पार्किंग टिकट देने वाली पुलिस है। वॉन भी बस से जा रहा होता है तो ये क्या करती है उसे पता चलता है। रिम किसी से झगड़ रही होती है। वॉन जब अपने स्टूडियो में पहुंचता है थोड़ी देर बाद रिम भी वहां आ जाती है। लोगों के साथ झगड़ कर रिम फ्रस्ट्रेटेड होती है और यहाँ आकर उससे कहती है कि मैं आज ज़रा थक चुकी हूँ, मैं यहाँ ज़रा आराम करना चाहती हूँ। उसे गर्मी लग रही होती है तो वॉन जाकर पंखा भी एडजस्ट कर देता है। रिम वॉन से पूछती है क्या तुम लियो हो, तुम्हारा जन्म अगस्त में हुआ था। तो फिर वो कहती है कि मैं लियो के साथ बहुत ही कंपेटेबल हूँ। वॉन से उसका एज पूछती है। वो गेस करती है कि 30 के ऊपर वो है। रिम अपने 20s में ही होती है। रिम उससे पूछती है कि अब तक तुमने शादी क्यों नहीं की। वॉन उसे हंसते हुए कहता है कि उसके 2 बच्चे हैं। रिम उस पर बिलीव नहीं करती और कहती है कि तुम्हारे कपड़ों से नहीं लगता कि तुम्हारे 2 बच्चे होंगे। ये फिर वॉन के पास बैठती है और सो जाती है।
थोड़ी देर बाद अपनी आँख खोलती है और उससे पूछती है कि तुम इतने कॉन्फिडेंटली आज मुझसे कैसे बात कर रहे हो। वॉन उससे कुछ भी नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में वॉन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा है, यह हमें दिखता है। वॉन के फादर ने आज सब कुछ बनाया होता है। वॉन के फादर ने आज सब कुछ डिनर वगैरह बनाया होता है। उसकी सिस्टर, उसकी बेटी, उसके ब्रदर इन लॉ, ये सब वहाँ आए हुए होते हैं। वॉन की सिस्टर खाने की तारीफ करती है। वॉन के फादर कहते हैं कि तुम्हें तो कभी भी अच्छा खाना बनाना नहीं आता। वॉन और उसके फादर उसे बहुत ही चिढ़ाते हैं। डिनर हो जाने के बाद एक अच्छी सी फैमिली फोटो ले लेते हैं। दूसरे दिन हमें दिखता है कि रिम रास्ते से अकेले जा रही होती है और उसके हाथ में एक बड़ी सी बैग होती है। ये बहुत ही हेवी होती है। वॉन उसको पास करता है और आगे चला जाता है। रिम को लगता है कि चला जा चुका है, पर यू टर्न लेकर उसकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। उसे पीछे बिठाता है और उसे जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देने वाला होता है। बाइक ज़रा फास्ट चलाता है जिससे रिम उसे पकड़ ले। वॉन उससे पूछता है क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है। वो कहती है कि नहीं है। वॉन उससे पूछता है क्यों नहीं है। वो कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्टिंग मिला ही नहीं है। वॉन उससे कहता है कि मैं श्योर हूँ कोई ना कोई तो इंटरेस्टिंग तुम्हें मिल ही जाएगा। वॉन फिर अपने शॉप में आ जाता है तो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आती है। इसकी एक्स गर्लफ्रेंड का जो पति है ये बहुत ही अब्यूसिव है और बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी करता है। उसकी सिस्टर ने ये सब उसे बताया था। अब इसके पास आई है तो उसे अंदर बिठाता है। अपनी जो 20 साल पुरानी यादें होती है वो फिर से ताज़ा करने की कोशिश करता है। वॉन जो था वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की जो डायरी थी वो चुरा लेता था और वो पढ़ लेता था। इन दोनों में बहुत ही फाइट हो जाती थी। ये मोमेंट याद कर कर ये दोनों स्माइल करते हैं। वॉन उससे कहता है कि अब तुम्हारे 2 बच्चे हैं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की। वॉन कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। ये वो मजाक में कह रहा होता है पर ये थोड़ा सा सही भी होता है। इस एक्स गर्लफ्रेंड ने सुना है कि वॉन बीमार है, इसलिए उसे देखने के लिए वो आई है। उसे ये पूछती भी है। वॉन कहता है कि इतना ज़्यादा कुछ सीरियस नहीं है, मैं ठीक हो जाऊंगा। वॉन फिर हमें बस में दिखाया गया है। वो कहता है कि टाइम के साथ हम बहुत ज़्यादा बदल जाते हैं। हम दोनों में बहुत सारी ऑकवर्ड कन्वर्सेशन हुए, पर लास्ट में मेरे स्टूडियो में उसका जो फोटो था उसने मुझे वो निकालने के लिए बोला। वो कहता है कि जो भी चीज़ें होती है वो टाइम के साथ फेड होती जाती है। प्यार का भी ऐसा ही होगा, ऐसा उसे लगता है। नेक्स्ट दिन वो स्टूडियो में होता है तो रिम फिर से काम लेकर आती है। वॉन उसके लिए बड़ा सा आइसक्रीम का पैक लेकर आता है। रिम ये वॉन के साथ शेयर करती है। वॉन जब ये खाता है तो उसे कहती है तुम्हारी खाने की स्टाइल से मुझे पता चल चुका है कि तुम अकेले लड़के थे। वॉन कहता है कि क्या तुम्हारे बहुत सारे ब्रदर एंड सिस्टर थे। वो कहती है कि मेरे 5 ब्रदर सिस्टर थे। जब भी कुछ खाने के लिए आता था तो हम उस पर झपक पड़ते थे। ये बहुत ही अच्छा मोमेंट ये शेयर करते हैं। नेक्स्ट डे हमें दिखता है कि रिम जिस भी रेस्टोरेंट में जाती है वहाँ के सब कस्टमर्स वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि पार्किंग टिकट उन्हें दे सकती है। तो इसीलिए रिम को अब कोई भी रेस्टोरेंट सर्व नहीं करता क्योंकि उतने टाइम तक उनका बिजनेस ही नहीं होता। रिम फिर अपने फ्रेंड के साथ बाहर ही पास से लेकर खाती है। वॉन भी रास्ते से जा रहा होता है और उसे देख लेता है। वो टर्न लेकर इसके पास आ जाता है। वॉन ने बहुत सारी ग्रोसरीज वगैरह लाई हुई होती है। रिम भी उसके पास जाती है, इसके बारे में उससे पूछती है। वॉन कुक कर सकता है, ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है। रिम की फ्रेंड वॉन को सही तरीके से देखने के लिए उसके स्टूडियो में काम लेकर आती है। रिम थक कर गाड़ी में सो चुकी होती है। इस रात अपने फ्रेंड के पास वॉन आता है। उसका जो फ्रेंड होता है ये कराटे इंस्ट्रक्टर होता है। ये दोनों फिर पार्टी करने के लिए होटल में आते हैं। यहाँ बहुत सारी दारू वगैरह पीते हैं। वो जो अपनी जवानी और बचपन के मोमेंट है वो सब शेयर करते हैं। वॉन कहता है कि कैसे तूने बुचर की डॉटर को डेट किया था। ये सुनकर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। रात में बहुत ही पी लेते हैं, फिर भी वॉन को अभी भी ड्रंक होना होता है। वॉन स्ट्रीट पर लड़खड़ाते हुए जाता है, अपने फ्रेंड को मना ही लेता है कि उसे और ज़्यादा पीनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में दिखाए गए हैं। बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर कर इसने फाइट ले ली थी। जब पुलिस स्टेशन में होते हैं तो आवाज़ें उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। यह सबको चुप रहने के लिए बोलता है। यह अपना कंट्रोल वो लूज़ कर देता है। जिस तरह से वो लाइफ का कंट्रोल लूज कर रहा है, पर इसके लिए कुछ ज़्यादा वो कर नहीं सकता। पर अब वो यहाँ चिल्लाकर अपना जो गुस्सा है यह सब कुछ निकाल लेता है। दूसरे दिन सुबह में उसका फ्रेंड उसे कॉल करता है। उसने जो सब किया था ये सब उसे सुनाता है। वॉन को कुछ भी याद नहीं होता। रिम फिर से वॉन के स्टूडियो में आती है। आज उसे उसकी तस्वीर लेनी होती है। वॉन उसकी तस्वीर लेता है और फिर ये दोनों बात करने लग जाते हैं। एक दूसरे की लाइफ के बारे में पूछते हैं। वॉन पूछता है कि तुम्हारा जॉब तुम्हें कैसा लगता है। वो कहती है कि ठीक है, जॉब तो जॉब ही होता है। वॉन के जॉब के बारे में भी वो पूछती है, पर इसमें ज़्यादा वो थॉट नहीं देता। रिम का आज पेचेक आया हुआ होता है तो वॉन उससे पूछता है कि क्या तुम आज मुझे ट्रीट दोगी, तो वो भी इसके लिए मान जाती है। थोड़ी देर बाद वॉन का जो स्टूडियो होता है यहाँ एक बड़ी सी फैमिली आती है। एक फैमिली फ़ोटो इनको निकालनी होती है। यहाँ एक बूढ़ी औरत होती है।
इसका जो सन होता है वो कहता है कि आज तुम्हारी एक फ़ोटो निकालनी है। ये ओल्ड लेडी थोड़े साल में मर जाएगी, इसकी जो फ्रेम होगी इसके लिए फ़ोटो चाहिए, इसलिए ये फ़ोटो निकालती है। ओल्ड लेडी को ये फ़ोटो नहीं निकालना होता, पर उसका सन उसे फोर्स करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि वॉन एक जगह पर फंसा हुआ होता है और बहुत सारी बारिश आ रही होती है। रिम भी वहाँ से गुजर रही होती है, तो वो उसके पास आती है। वॉन कहता है क्या हम ये अम्ब्रेला शेयर कर सकते हैं। वो एक शर्त रखती है, अगर तुम ड्रिंक बाय करोगे तो मैं ज़रूर ये शेयर करूँगी। वॉन भी इसके लिए मान जाता है और वो आज रात 7 साढ़े 7 बजे उसके पास आने वाली होती है। ये एक ही अम्ब्रेला शेयर करते हैं। रिम को ज़रा रेन लग रही होती है तो अपने पास उसे खींच लेता है। उसे वो बारिश नहीं लगने देता। जब रात होती है तो और भी बारिश आ रही होती है और वॉन रिम का ही इंतज़ार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद जो ओल्ड लेडी की फ़ोटो उसने ली थी वो वहाँ आ जाती है। ये ओल्ड लेडी अब सज धज कर ज़रा आई है। ये वॉन से कहती है कि तुमने मेरा फ़ोटो लिया था, वो उसे अच्छा नहीं लगा था, ये उसके फ्रेम के लिए होगा तो उसे बहुत ही अच्छा इस फोटो में लगना है। ये ओल्ड लेडी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी और एक फ़ोटो लोगे। वॉन कहता है कि क्यों नहीं, ज़रूर लूँगा। ये कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। वॉन इसे कहता है कि मैं कोई भी पैसे नहीं लेने वाला। वॉन इस ओल्ड लेडी की बहुत ही ब्यूटीफुल फ़ोटो निकालता है। रात हो जाती है पर फिर भी रीम नहीं आती। वॉन फिर घर आता है। बहुत बिजली कड़कड़ा रही होती है। वो बहुत ही डर चुका होता है। अपने फादर के पास आकर वो सो जाता है। नेक्स्ट डे स्टूडियो में वॉन होता है तो रिम वहाँ आती है। वॉन उससे पूछता है कि कल तुम क्यों नहीं आई थी। रिम कहती है कि मेरा मन नहीं था इसलिए वो नहीं आई थी। वो जॉब के लिए फिर वहाँ से निकल जाती है। ये ज़रा पास आ चुके थे इसलिए रिम ने ज़रा सा डिस्टेंस मेंटेन किया था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है वॉन के जो फ्रेंड्स होते हैं इनकी रीयूनियन हो रही होती है। बचपन में ये सब जो गेम खेलते थे यही गेम वो आज फिर से खेलते हैं। जैसा वॉन अपनी जवानी में महसूस करता था, जिस तरह से वो फन करता था, वो फिर से उसे एक बार जीना है और यही ये सब हो रहा होता है। इस गेम्स में उसका एक फ्रेंड हार जाता है और उस सब पर जीना लग जाता है। मैं जब छोटा था तब भी ऐसा होता है और अब बड़ा हो चुका हूँ तो भी ऐसा ही हो रहा है। सब इस पर बहुत ही हंसने लग जाते हैं। वॉन भी बहुत ही खुश होता है। अपने फ्रेंड्स के साथ एक बड़ा सा ग्रुप फोटो लेता है। वॉन जब घर पर होता है तो उसके फादर टीवी देख रहे होते हैं। उसे एक डिश लगाने के लिए बोलते हैं। वॉन कहता है कि जो टीवी हैंडलिंग वगैरह है वो सब आपको आना चाहिए। वॉन जो है ज़्यादा दिनों के लिए इस दुनिया में नहीं रहने वाला, इसीलिए टीवी की हैंडलिंग वो अपने फादर को सिखा रहा होता है। टीवी चलाने के जो इंस्ट्रक्शन होते हैं ये भी अपने फादर के लिए वो लिखता है। जब शाम होती है तो रिम वॉन के पास आती है। उनकी जो उस दिन डेट थी वो नहीं हुई थी, तो इसीलिए आज ये शाम उसके साथ वो स्पेंड करने वाली है। रिम मेकअप वगैरह लगा कर आई हुई होती है तो वॉन उस पर हंसता है। ये दोनों फिर ज़रा ड्रिंक करते हैं और वॉन उससे पूछता है कि तुम वीकेंड्स वगैरह क्या करती हो। वो कहती है कि मैं ज़्यादातर सोती हूँ। वो वॉन से पूछती है। वॉन कहता है मैं कपड़े धोता हूँ, आयरनिंग करता हूँ। ये सब इन दोनों की बोरिंग लाइफ वो एक दूसरे को बताते हैं। रिम फिर कहती है मेरी जो फ्रेंड है ये अम्यूज़मेंट पार्क में काम करती है। ये इनडायरेक्टली उसे फिर से डेट पर पूछ रही होती है। ये दोनों फिर हमें डायरेक्टली अम्यूज़मेंट पार्क में दिखाए गए हैं। ये बहुत ही अच्छा सा डे स्पेंड करते हैं। ये दोनों फिर से आइसक्रीम खाते, दौड़ते, फ्रूट्स खाते। ये दोनों आज बहुत ही खुश होते हैं। जब ये रात में रास्ते से चल रहे होते हैं तो वॉन उसे एक स्टोरी सुनाता है। ये स्केरी स्टोरी होती है। वो उसे कहता है कि जब मैं आर्मी में था तब मैं और मेरा फ्रेंड एक दिन सो रहे थे। मुझे लगा था कि वो मेरे फ्रेंड से आ रही थी, पर बाद में हमें पता चला कि वहाँ एक डेड बॉडी है। उसे लगा था कि जो आदमी मर चुका है ये फाट कर रहा था। वॉन कहता है कि हम दोनों मरने के बाद भी घोस्ट बन जाएंगे। ये उसे बहुत ही नेचुरल लगता है। रात में वॉन को बहुत ही तकलीफ होने लग जाती है। उसे अब हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। रिम इस डेट के बाद बहुत ही खुश हो जाती है। वो रात में भी वॉन के बारे में ही सोच रही होती है। जो वियर्ड स्टोरी वॉन ने उसे बताई थी यही स्टोरी अपने फ्रेंड को बताकर बोर करती है। नेक्स्ट दिन जब रिम काम पर जाती है तब उसे पता चलता है कि उसका ट्रांसफ़र होने वाला है। ये सुनकर उसे बहुत ही बुरा लग रहा होता है। ये फिर वॉन के शॉप में आती है, पर यह शॉप क्लोज्ड होती है। ये यहाँ बहुत टाइम तक रुकती है, पर यहाँ कोई भी नहीं आता। थोड़ी दिनों के लिए वो यहाँ से बाहर जाने वाली होती है, तो इसलिए वो वॉन के लिए एक लेटर लिखती है। जो वो यहाँ से गुजर रही होती है तो उसके स्टूडियो में ये लेटर वो डाल देती है। 2-3 दिन गुजर जाते हैं पर फिर भी ये स्टूडियो ओपन ही नहीं होता। वॉन अभी भी हॉस्पिटल में होता है। ये बहुत सारे लेटर स्टूडियो में डालती है। वॉन की सिस्टर हॉस्पिटल में उसके साथ होती है। वॉन जब सोया हुआ होता है तो सपने में ही हंसने लग जाता है। जब वो उठता है तो वॉन की सिस्टर उसे चिढ़ाती है कि ऐसा क्या ड्रीम तुमने देख लिया। उसे कहती है कि तुम्हारी कोई भी गर्लफ्रेंड तुम्हें देखने के लिए नहीं आई। उसे चिढ़ा रही होती है। रिम अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के लिए क्लब में आती है, पर यहाँ भी उसे बहुत ही अकेला महसूस होता है। वॉन उससे मिल नहीं रहा तो इससे वो रोने लग जाती है। रात में वॉन के स्टूडियो में पहुँच जाती है
और गुस्से में खिड़की को तोड़ देती है। अब थोड़े दिन गुजर जाते हैं और वॉन अपने स्टूडियो में आता है। जो खिड़की रिम ने तोड़ दी थी उसने रिपेयर कर दी है। अपने जो लेटर्स थे वो भी सही से रख कर वो चली गई है। वॉन जब आता है तो उसके लेटर्स पढ़ता है। वॉन को लगता है कि उसे भी रिम के लिए एक लेटर लिखना चाहिए। एक लेटर उसे लिखता है, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। वो जहाँ जॉब करती थी वहाँ पहुँच जाता है। या उसे पता चल जाता है कि रिम नेक्स्ट जगह कहाँ काम कर रही है। रिम जहाँ काम करती है वहाँ उसे देखकर वो चला जाता है। अपनी स्टूडियो में फिर वो आता है। रिम को जो फोटो थी जो उसने ली थी वो देखता है। उसके जो एल्बम्स है बचपन से, उसकी जो भी सब फोटोज है ये वो देखता है। एक बार सब चीज़ों को याद करता है और हंसता है। अपने खुद के फ्रेम के लिए खुद की फ़ोटो लेता है। अब हमें डायरेक्टली उसकी जो फ़ोटो है वो फ्रेम ही दिखती है। अब वॉन मर चुका है। रिम को वॉन ने जो लेटर लिखा था वो अब मिल चुका है। रिम वॉन के स्टूडियो की यहाँ आती है। वॉन अपने स्टूडियो के बाहर उसका पोर्टफोलियो लगाता है। उसने जो सब अच्छे फ़ोटोज़ लिए हैं वो वहाँ लगाता है। उसमें रिम का भी फ़ोटो उसने फ्रेम कर कर लगाया होता है। ये फ़ोटो देखकर रिम को बहुत अच्छा लगता है। रिम को वॉन ने जो लेटर लिखा था वो हमें अब पढ़कर सुनाया जाता है। इस लेटर में वॉन ने लिखा होता है कि मुझे हमेशा लगा था कि ये जो लव की फीलिंग है ये फ़ोटोग्राफ्स की तरह होगी। टाइम के साथ ये फेड होती जाएगी, पर तुम्हारे लिए मेरा जो प्यार है ये हमेशा मेरे हार्ट में ही रहेगा। मेरे लास्ट मोमेंट में हूँ और वो उससे प्यार करता है, ऐसा उस लेटर में उसने लिखा होता है। उसे वो थैंक यू और गुड बाय लिखकर ये लेटर ख़त्म कर देता है। रिम फिर हमें इस फ्रेम से चली गई है ये दिखता है और सिर्फ वॉन का फ़ोटो स्टूडियो, उसकी यादें, ये सब बाकी है। ये मूवी यही ख़त्म हो जाती है। मूवी में वॉन का कैरेक्टर है, उसे हमेशा से पता था कि वो थोड़े दिन में मरने वाला है। इसने कभी भी इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लिया। उसकी जो सब यादें थे उसने फिर से जी थी। के फ्रेंड के साथ उसने फिर से रियूनियन की थी। उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड थी उससे वो हार्ट ब्रोकन था, पर फिर से रिम के प्यार में वो पड़ चुका था। जब भी वो रिम के साथ होता था तो दिल खोलकर वो हंसता था। जो भी उसके साथ मोमेंट थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से जीता था। उसने हमेशा लोगों का केयर किया और किसी को भी उसने हर्ट नहीं किया। वॉन ने मूवी के फर्स्ट में कहा था कि हम कभी ना कभी तो मीट ही जाने वाले हैं। हमारा जो टाइम है इस सब का सीमित है, तब तक के लिए हमें स्माइल करते रहना है, खुशी के साथ ये लाइफ जीनी है। एक ब्यूटीफुल मैसेज के साथ ये मूवी एंड होती है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं बहुत सारी मूवीज़ लेकर आता रहता हूँ, इसलिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबा दीजिएगा। हम फिर से मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखना।